वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है, जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वे पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए कि भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचे हैं और छोटी छोटी जनसभाएं आयोजित की जा रही है। पूरे दिन छोटे छोटे गांव में जाकर प्रचार किया जाता है। छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जनसभाओं के मार्फत ग्रामीणों को एकजुट करने की कोशिश की जाती है और भाजपा ने हिम्मत सिंह जाला, जो कि एक अप्रत्याशित नाम था, एक नया नाम था, उन पर दांव खेला है। तो ऐसे में हिम्मत सिंह जाला लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए और आप देखिए कि अनूठे तरीके से जगह जगह स्वागत किया जाता है। अब पुरियाखेड़ी गांव में हिम्मत सिंह जाला इस समय है और देखिए केले से जो ग्रामीण यहाँ पर है, वे केले से उन्हें यहाँ पर तोल रहे हैं। अनूठे तरीके से हर जगह पर जहाँ पर भी चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी पहुँचते हैं तो उनके समर्थक कुछ अनूठे अंदाज में स्वागत करते हैं, नारे लगाकर पार्टी समर्थन जताते हैं। और आप देखिए कि पुरियाखेड़ी गांव में पूरी तरह से जो प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के लोग जुटे हैं। हमारे साथ में इस समय भाजपा के प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हिम्मत सिंह जी, टिकट मिला, उसके बाद में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में इस समय उतरे हुए हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में पधारे। मुद्दा तो एक ही है। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और ये सब मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य और नौजवान साथी ग्रामीण परिवेश से हैं। आज तक गांवों का विकास अधूरा रहा है। आज तक गांवों के बारे में बातें तो बहुत हुई है, काम नहीं हुआ। जैसा कि अभी आप मीटिंग में देख ही रहे थे कि हर आदमी आता है और वोट के समय में वादा करके जाता है और वोट जैसे ही निकल गए वो वादा भी उसके साथ ही निकल जाता है। आज तक वादे ही हुए हैं, काम कुछ नहीं हुआ। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी प्राथमिकता युवाओं के रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हमेशा रहेगा। अगर हम इस विधानसभा की बात करें, हमने इस विधानसभा को नज़दीक से देखा है। वल्लभनगर विधानसभा का नाम है लेकिन विकास भिंडर में देखने को मिला है। तो ऐसे में आप किस तरह से प्राथमिकता रखेंगे कि वल्लभनगर का भी विकास हो, क्योंकि यहाँ पर अभी भी विकास की काफ़ी ज़रूरत है? नहीं, वल्लभनगर विधानसभा पूरा मेरा एक परिवार है। उसमें एक भिंडर भी है, कानौड़ भी है, कुराबड़ भी है, वल्लभनगर भी है। तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र जो वल्लभनगर के नाम से है वो मेरा पूरा परिवार है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पूरे परिवार का विकास हो। एक क्षेत्र का विकास करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है पूरी विधानसभा मेरा परिवार है और इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मेरी प्राथमिकता यही है कि इस पूरी विधानसभा का विकास इस राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे ऊपर हो। किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं? छोटे छोटे गाँव में जाकर किस तरह से मतदाताओं से मिल रहे हैं? आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस, जनता सेना और सारे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जिस तरीके से सब लोग एक साथ होके आ रहे हैं, एक साथ सारी पार्टियों के लोगों ने एकजुटता दिखाई है। इस बार चुनाव किसी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। इस बार चुनाव ग्रामीण परिवेश को टिकट दिया, इसलिए हमारे ग्रामीण लोगों में एक उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गांव के बच्चे को, जिसने एक गरीबी देखी है, वो एक आदमी गांव का है, उसको गांव का दर्द पता है, उसको टिकट दिया। इसलिए हमारे ग्रामीण में इतनी खुशी है, इतने लोगों में खुशी है कि 2-2 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी लोग इंतजार करके स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस बार कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से टक्कर है, वो वाली बात है। ग्रामीण सारे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं हिम्मत सिंह अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हिम्मत सिंह जी, पहली बार वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबला सामने आया है और कांग्रेस इस बात को लेकर मैदान में जा रही है कि भाजपा विचारधारा के 3 प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस अपनी जीत के प्रति ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, भाजपा विचारधारा का तो प्रत्याशी मैं अकेला हूं, जिसके पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकता हूं और मुख्यतः मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों में ही होता है यहाँ पे और अभी भी मुकाबला वही है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी ग्रामीण जनता इतनी खुश है तो उससे आपको रिजल्ट अभी आपको दिख ही गया और आ गया है, 2 तारीख को पता लग ही जाएगा। बगावत का कितना असर आपको फील्ड में नजर आ रहा है? मुझे नहीं लगता बगावत का कोई असर आ रहा है, क्योंकि जो प्यार पिछले 10 सालों में मैंने सामाजिक क्षेत्र में इस विधानसभा में काम किया है और जो प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ 2.5 करोड़ रुपए लगा के मैंने अपनी निजी फंड से स्कूल बनाया है। तो इस तरीके से मैंने हर एक पंचायत में कोई न कोई काम किया हुआ है और जो प्यार ग्रामीण लोगों का मिल रहा है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और गाँव की समस्या को समझता हूँ,
तो जो प्यार मुझे मिल रहा है, लोगों ने इस बार पार्टी वार्टी सब छोड़ दी है। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव का बच्चा खड़ा हुआ है, हम इसको आशीर्वाद देंगे और विधानसभा भेजेंगे। विपक्षी लोग जो हैं, जो दूसरे प्रत्याशी हैं, वो इस बात का माहौल बना रहे हैं कि खुद मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया आपके पक्ष में नहीं है। तो आपको लगता है इससे कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुलाब सिंह जी कटारिया हमारे आदरणीय हैं और वो हमारे पक्ष में ही है, हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वल्लभनगर की सभा में आप कटारिया साहब का भाषण सुनिए, उन्होंने क्या बोला, उससे ही विपक्षी का काम है बोलना। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये हिम्मत सिंह जाला हैं जो कि चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और आप देखिए कि पुरियाखेड़ी गांव में इस समय मौजूद हैं, जो ग्रामीण हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि इनका टिकट अप्रत्याशित था। ये खुद मानते हैं कि इन्हें ये आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से गांव के व्यक्ति पर भरोसा जता लेगी और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि राजस्थान की काफी हॉट सीट मानी जाती है, वहां से हिम्मत सिंह पर दांव खेल लेगी। तो अब जब टिकट मिल चुका है तो इनका कहना है कि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और यहां पर जहां जनता सेना और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी मैदान में उतरी हुई है, तो ऐसे में इनका मानना है कि क्षेत्रीय दल इस बार कोई खास दमखम नहीं दिखाएंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही देखने को मिलेगा। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई है और आप देखिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी छोटे छोटे गाँव में जाकर छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, आप देखिए उनके साथ में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री तक लगे हुए हैं। पूरी सरकार ने अपना दमखम लगाया हुआ है, क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हासिल करना राज्य सरकार की प्रतिष्ठा है और यही वजह है कि आप देखिए कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना यहाँ पर मौजूद हैं, जैसलमेर से विधायक रूपाराम मेघवाल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और भी कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वे इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रीति शक्तावत है, आप देखिए, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी हैं और वे लगातार प्रचार में जुटी हुई है। वे अपने समर्थन में लोग माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर प्रचार करती हुई प्रीति शक्तावत ये कोशिश कर रही है कि वे कड़ी से कड़ी जुड़वाने की कोशिश करें और राज्य सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ तक इस विधानसभा क्षेत्र तक पहुँचे, ये जनता को बताने की कोशिश कर रही है। देखिए कि हर जगह पर छोटी छोटी सभाएं आयोजित की जा रही है और ये को बताने की कोशिश कर रही है कि 2.5 साल पहले कांग्रेस की ओर यहाँ की जनता ने विश्वास जताया था और गजेंद्र सिंह शक्तावत को विजेता बनाया था। अब गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे कार्य हैं जो कि गजेंद्र सिंह शक्तावत इस विधानसभा क्षेत्र में कराना चाहते थे, लेकिन वे अधूरे रह गए और वे इसी बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि उन कार्यों को पूरा कराना है। देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में कई सारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है या उदयलाल आंजना मंत्री राज्य सरकार के मौजूदगी में ये जो ज्वाइनिंग है कराई जा रही है। बात करेंगे मंत्री जी, राज्य सरकार के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है विधानसभा चुनाव, किस तरह से प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं? प्रचार का माहौल आप स्वयं देख रहे हैं। जनता सेना के इतने कार्यकर्ता एक साथ, युवा जिनके भी मुझे भी पूरी नहीं आई है, वो भी आकर के साथ दे रहे, तो वो समझते हैं कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हमारा भलाई किस पार्टी के साथ रहने में है। और भाई गजेंद्र सिंह के प्रति इनका समर्पण था, चाहे उस समय थे, लेकिन आज की परिस्थिति देख करके कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए साथ आए हैं। जो उत्साह में आया जब से यहाँ देख रहा हूँ, आपने भी देखा है, तो निसंदेह ऐतिहासिक मतों से हम यहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए ये दावा है कि जीत हासिल करेंगे। प्रीति शक्तावत हमारे साथ में। मैडम, किस तरह से प्रचार आपका आगे बढ़ रहा है? क्या प्लानिंग के साथ में आप रोजाना लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं अपने वल्लभनगर परिवार के बीच में रोज जाती हूँ। प्रचार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परिवार मुझे यहाँ लेकर आया है राजनीति में और ये परिवार पुरजोर मेहनत कर रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। कांग्रेस में जो बगावत थी वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आई, सभी एक मंच पर नजर आए, इसका आपको फायदा होता नजर आ रहा है और जमीनी स्तर पर जब आप जाती है तो उसका फायदा नजर आता है?
बिल्कुल आता है। आप देख लीजिए, आप बार बार कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं इसका फायदा नजर आ रहा है। आप पहले ये देखिए कि बीजेपी के 4-4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो वहाँ वोट की गिनतियाँ कम होगी। यहाँ तो वहाँ से लोग जुड़ के हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, कारवां बढ़ रहा है। हमने पूरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। भिंडर को छोड़कर अगर दूसरी जगहों की बात करें तो सड़कों की और पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। 2.5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, अब भी कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात की जा रही है। किस तरह की प्लानिंग है वहाँ के लिए, अगर जनता आप पर विश्वास जताती है? 2000 करोड़ का काम हो चुका है वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, और सारी नीतियाँ आपको बता देंगे तो राज क्या रहेगा, राजनीति है ये। आपको इलेक्शन के बाद चुनाव के बाद में और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो करेंगे। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत यहाँ पर हैं, रूपाराम जी मेघवाल यहाँ पर हैं, और सभी किस तरह से प्रचार में आप लोग जुटे हुए हैं? देखिए, ये उपचुनाव है और सभी को, मतदाताओं को और आम जनता को मालूम है कि ये वोट जो जाएगा वो राज को जाएगा। 2 साल की सरकार और है, और जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है प्रीति कुमारी शक्तावत के पक्ष में, निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय होगी। जिस तरह से गंगापुर साड़ा के अंदर महिलाओं ने और युवाओं ने जम करके कांग्रेस के प्रत्याशी गायत्री देवी जी को जिताया था, उसी तरह से जब 2 नवंबर को परिणाम आएगा, बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे, ऐतिहासिक जीत हम लोग यहाँ से हासिल करेंगे। रूपाराम जी, जैसलमेर से प्रचार के लिए यहाँ पर आपको जिम्मेदारी दी गई है। पूरी राजस्थान कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है ये चुनाव। मैं आज ही आया और मैं करीब 10 ही गाँव में गया, तो वास्तव के अंदर जो वहाँ बैठे हुए जैसलमेर से कल्पना करते थे, यहाँ स्थितियाँ भिन्न है। जो भाजपा का जो दिल्ली में शासन आया और उन्होंने 100% कहना चाहिए झूठ बोला, तो वो गांव के लोगों तक समझ में आ गया कि उधर सिर्फ बातें हैं, और कांग्रेस ने जो देश गुलाम था उससे पहले से लेके जो आज तक किया है, तो लोग उसको भगवान और वरदान मानते हैं। तो लोगों का पूरा ही एकदम मूड बदला हुआ है। अभी आपने देखा होगा मंत्री महोदय ने मालाएं पहनाई, तो हर जगह गांव में तांता लगा हुआ। मैं भी आज 10 ही गाँव में गया, वीकर सेक्शन के एरिया में गया, तो वीकर सेक्शंस को अल्पसंख्यकों इनको बहुत घबराहट है कि भी भाजपा आ गई तो हमारे पता नहीं सत्यानाश कर देगी। तो लोगों का जो जातियां 1951 में कांग्रेस में थी वो वापस आ रही है, और जो कुटुंब कबीला है वो बहुत बढ़ेगा, और इसका परिणाम आपको 2 नवंबर को सामने आएगा। देखिए, चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। छोटी छोटी जनसभाएं करते हुए सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये वजह है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार के आला दिग्गज नेता इस चुनाव में प्रचार कई जिम्मा संभाले हुए हैं। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वल्लभनगर की राजनीति में भूचाल लाने वाली जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर एक बार फिर प्रत्याशी है, और आप देखिए कि रणधीर सिंह भिंडर इस समय वल्लभनगर विधानसभा के बिल्कुल सीमावर्ती गांव रुनीजा गांव में पहुंचे हैं। यहां पर वे जनसंपर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी जनसभाएं पूरे दिन प्रत्याशियों द्वारा आयोजित की जा रही है, और छोटे छोटे गांव में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर आगे की अपनी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। आप देखिए कि इस समय रुनीजा गांव के जो लोग हैं उनसे जनसंपर्क कार्यक्रम किया जा रहा है। मेवाड़ में एक परंपरा रही है, पूर्व राज परिवार के सदस्यों के प्रति विशेष सम्मान देखा गया है, तो ये सम्मान यहाँ पर भी देखा गया था। 2013 में जब जनता सेना बनी थी उस समय एक लहर सी वल्लभनगर विधानसभा में देखने को मिली थी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा से तीसरा विकल्प बहुत मजबूती के साथ नहीं उभरा है, लेकिन वल्लभनगर विधानसभा में जनता सेना ने एक नई परिपाटी शुरू की, और उसके बाद में लगातार जनता सेना वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूती के साथ रही है। आप देखिए कि पहली बार वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना से प्रत्याशी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। भिंडर साहब, एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं, किस तरह से जनता से संपर्क कर रहे हैं और कैसे उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता से संपर्क तो मैं लगातार है, मेरा कोई चुनाव के हिसाब से नहीं है। मैं हारता हूँ या जीतता हूँ, लोगों के बीच में आता जाता रहता हूँ, लेकिन हाँ, चुनाव है तो एक बार सबसे वापस संपर्क करके और एक बार न्योता तो देना ही पड़ता है कि भाई आओ चुनाव में और सहयोग करो।
पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरएलपी अपनी जमीन यहाँ पर तलाशने में जुट गई है, उसका आपको लगता है कोई विशेष असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? आरएलपी मारवाड़ की पार्टी है, यहाँ पर उसका कोई मेरे ख्याल से कोई बेस नहीं है। दूसरी बात ये दोनों हैं जो ए और बी टीम है बीजेपी की, तो हिम्मत सिंह जी को बीजेपी का टिकट दे दिया, उदयलाल जी नाराज़ होकर आरएलपी में चले गए हैं, और इस तरह से उन दोनों का जो वोट बैंक है वो एक ही है, और इसलिए हमारे को कोई उससे नुकसान नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि वल्लभ नगर की जनता इस चुनाव में आस लगाए बैठी है कि जब उनके समर्थित प्रत्याशी जीतेगा तो वे इन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए 3 साल से यहाँ वैक्यूम सा है। जब विधायक थे गजेंद्र सिंह जी, तब भी वो गांव में नहीं आते थे, जीतने के बाद कभी आए नहीं और कोई काम किया नहीं। आपने सुना ही होगा, उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरे तो अशोक गहलोत सुनते नहीं हैं, मैं कुछ काम नहीं करा पा रहा हूँ, मैं लोगों से क्या मिलूँ, कैसे मिलूँ, मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये वैक्यूम जो हो गया है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार 2-2.5 साल में हुआ है यहाँ पर, उस पर लगाम लगानी है, और जनता को विश्वास है कि मैं काम करूंगा, मैंने पहले भी किया है, डिलीवर किया है, तो अब भी आगे भी करूंगा। अच्छा, कुछ बड़ी मांग भिंडर कस्बे से जुड़ी हुई भी सामने, सैटेलाइट हॉस्पिटल की आई है, नेशनल हाईवे भिंडर से होकर गुजरे, इसकी मांग सामने आई है, तो उसको लेकर किस तरह के प्रयास करेंगे, और आपने पिछले कुछ समय में ऐसे क्या काम किए कि जनता आप पर विश्वास करे? देखिए नेशनल हाईवे तो मैंने पहले ही, जब मैं एमएलए था तब भी गडकरी जी से मांग की थी, और उन्होंने सिद्धांत सहमत थे वो, और उसका डीपीआर भी बना था, तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। हमारी मुख्य समस्या तो पेयजल है। पेयजल के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न जगहों पे अलग अलग तरह से किस तरह से पानी पहुंचा सकें लोगों को, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल और ये अपने हैंडपम्प वगैरह बहुत पानी नीचे चला जाता है, सूख जाते हैं, तो टैंकर्स लगाने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस पेयजल की समस्या समाधान हो। रणधीर सिंह जी, इस बार हमने पूरे इलाके में विजिट किया तो एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, राजपूत वर्सेस अदर, जातिगत आधार पे कुछ विभाजन करने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं, तो आपको लगता है इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए वल्लभ नगर जो है, यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं है। अगर जातिवाद होता तो मैं 2 बार विधायक नहीं बनता, ना ही गजेंद्र सिंह जी बनते हैं, ना गुलाब सिंह जी शक्तावत बनते हैं, ना राव कमलेंद्र सिंह जी बनते। यहाँ पर सभी समाज साथ चलते हैं। प्रयास जरूर हो रहा है। गुलाब जी ने पहले मैनारिया को अलग करने की कोशिश की, मैनारिया फिर भी हमारे साथ जुड़े रहे, फिर उन्होंने डांगी को हमसे अलग करने की कोशिश की, डांगी ज़्यादातर मेरे साथ जुड़े रहे, और अब की बार राजपूत को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, और ये जातिवाद फैलेगा नहीं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए जनता सेना पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि रणधीर सिंह भिंडर 2 बार इस इलाके से विधायक रह चुके हैं, और यही नहीं, इस इलाके की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया था। जब 2013 में भाजपा से रणधीर सिंह भिंडर का टिकट काट दिया गया तो जनता की बेहद मांग पर जनता सेना नाम से पार्टी बनाई गई, और इस पार्टी ने यहाँ पर लोगों के साथ में मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाए, और 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लहर थी, उस समय ये एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराते हुए जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने जीत हासिल की थी। इस बार भी रणधीर सिंह भिंडर चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया हुआ, और आप देखिए कि आरएलपी के भी प्रत्याशी अपने ही अंदाज में यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा रेला आरएलपी के प्रत्याशियों ने प्रचार के दौरान निकाला हुआ। देखिए आरएलपी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी के साथ में आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल यहाँ पर हैं। वे आप देखिए कि बहुत बड़े एक रेले के साथ में प्रचार कर रहे हैं, और हम बात करेंगे आरएलपी के उम्मीदवार से, किस तरह से वे प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उदयलाल जी, किस तरह से प्रचार चल रहा है आपका? प्रचार तो अच्छा चल रहा है। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर सारे किसान भाई प्रचार में लग गए हैं, और अच्छा प्रचार हो रहा है। हमारे साथ हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल खुद बता रहे हैं, और इन्होंने यहाँ वल्लभनगर सीट की कमान संभाल रखी है। तो निश्चित रूप से इस बार किसानों वर्सेज एक राज परिवार से चुनाव हो रहा है। एक ही परिवार से बाकी किसान चुनाव लड़ रहे हैं। उदयलाल जी, बहुत बड़ा लाव लश्कर नजर आ रहा है। दूसरे उम्मीदवार इतनी तादाद में कार्यकर्ताओं को लेकर साथ में प्रचार नहीं। हम तो बेनीवाल साहब के साथ 4 गाड़ी लेके निकले थे। ये पीछे सारे जो आ रहे हैं वो किसान भाई है, इनका स्नेह, इनका प्यार है। एक पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे तय माना जा रहा था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को दिया, आपने बगावत की, उसके बाद किस तरह का माहौल है? मैंने कोई बगावत तो की नहीं, टिकट उन्होंने काटा है,
उन्होंने जिस तरह के शायद मुझे इस काबिल नहीं समझा होगा, लड़ाई किसी और लोगों की थी। जिस तरह से जिस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है वो कोई न कोई इनकी चाल है। और सुनने में आ रहे हैं सीपी साहब का एक पार्टनर या दोस्त है, तो दोस्ती निभाई उन्होंने। माननीय गुलाब जी कटारिया साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लास्ट तक इस वल्लभनगर विधानसभा का उम्मीदवार मैं हो रहूँ, इसके लिए वो उन्होंने लास्ट तक लड़ाई लड़ी। अच्छा, वल्लभनगर विधानसभा में किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, जल पानी रोड, जिस रोड से हम आ रहे हैं, मिट्टी देख सकते हो आप, जिस तरह से रोड एक रेसर का प्लांट है। हम जा रहे हैं गांव गांव, 70 साल से जो विकास करा है इन्होंने, अगर आपके माध्यम से इन सारे मतदाताओं ने अगर इस बार मुझे अवसर दिया तो 70 साल का विकास और इस 2 साल के विकास की तुलना आप करके देखना। पहली बार जनता सेना के तौर पे तीसरा विकल्प वल्लभनगर में जीत कर आया था। आपको लगता है कि आप भी एक अन्य विकल्प के रूप में सामने आएंगे? मैं किसानों के हित के लिए आ रहा हूँ और हमारे सुप्रीमो जो है किसान नेता है। आपने यूट्यूब पे या आज तो साक्षात देख रहे हो, जो किसान जहाँ हनुमान जी बेनीवाल साहब का जो है, जिस राजस्थान में जहाँ जहाँ किसानों के साथ अत्याचार होगा वहाँ हनुमान जी बेनीवाल अवेलेबल रहेंगे, मैंने सुना था। पर आज इस बार वल्लभनगर में साक्षात हम वल्लभनगर के किसान देख रहे हैं। देखिए, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर प्रचार की कमान संभाली हुई है। हनुमान जी, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं सामने आई है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, राज परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है हमेशा, और वो भी सारे परिवार कहीं न कहीं नाते रिश्तेदार हैं इनके आपस में। यहाँ न सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है। अफीम के काश्तकार बड़ी तादाद के अंदर उनके पट्टे निरस्त कर दिए। अफीम नीति के अंदर भी बदलाव चाहते हैं। वो अफीम सरकार जिस रेट पर खरीदती है वो रेट ठीक नहीं है, वो रेटें भी बढ़नी चाहिए। और शिक्षा, और एक यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी वल्लभनगर उदयपुर के अंदर, कि यहाँ के लोग पुलिस से बहुत डरता है, आम आदमी। तो ये मैं ये नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन पुलिस से बदमाश डरे। आम आदमियों के अंदर पुलिस की छवि अलग तरीके की होनी चाहिए। हमारे प्रमुख मुद्दे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान के किसानों की, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकपाल। एक वल्लभनगर के अंदर कोई नया उद्योग नहीं लगने दे रहे हैं ये राजनेता यहाँ के। तो नया कोई उद्योग लगे जिसमें स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले पूरे राजस्थान के अंदर, बाड़मेर से तेल के कुओं से भिवाड़ी तक। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुद्दा स्टेट और लोकसभा के अंदर ये कानून बने। अब की बार जो उदयलाल जी डांगी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आरएलपी से, इनका खुद का बहुत बड़ा वजूद है। हर किसान और जवान इनसे मिलता रहता है, हर आदमी की तकलीफ भी सुनते हैं। ये वल्लभनगर का आम आदमी इस बार ये चाहता है कि राजनीति मेलों से किसान की झोंपड़ी के अंदर जाए। ये आम आदमी ने मन बना लिया और निश्चित रूप से उदयलाल डांगे की भारी जीत वल्लभनगर के। बेनीवाल जी, अगर जनता उदयलाल जी पे विश्वास जता लेती है तो क्या जिस तरह से खीवसर में आपने जनता के लिए कर दिया, उस तरह से वल्लभनगर में भी हो जाएगा क्या? खीवसर की तरह तो घूम रहा हूँ वल्लभनगर में। जितना मैं खीवसर में, मेरे चुनाव में 18 के अंदर मैं वोट मांगने भी नहीं गया था, फिर भी लोगों ने एक तरफा जिताया। उदयलाल जी की तो पूरी कमान संभाल रही, गाँव गाँव डाणी डाणी जा रहा हूँ। मेरे तीनों विधायक जा रहे हैं और उदयलाल जी अगर जीत गए तो दिल्ली तक मैसेज जाएगा। और ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल अगर हम जीते तो 2023 में आरएलपी सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान के अंदर आएगी। लेकिन देखिए, बड़ी चुनौती है। मारवाड़ में तो आपने वर्चस्व जमा लिया, मेवाड़ में लोग स्वीकार करेंगे, ये आपको लगता है? देखिए, 200 साल तक भारत गुलाम रहा था, लेकिन लोग बलिदान देते रहे। हमें संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं लोगों को कि सत्ता के सिंहासन पर किसानों का कब्जा हो। आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, गहलोत वसुंधरा गठबंधन के चलते